शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। साथियों, जय हिंद। साथियों, आप सभी को इस संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान की जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत ही एक संघर्षमय रही, और जिस तरह से भारतीय समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, उसको जो जोड़ने का काम किया इस भारतीय संविधान ने किया। और जब भारत का संविधान जब बनना था तो उससे पूर्व उन संविधान प्रेमियों, उन संविधान निर्माताओं के जन में कई सवाल आए। और जब भारत देश है वो अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो उस टाइम जो संविधान की बेहद ज़रूरत थी ताकि एक सुचारू रूप से शासन चला सके। अगर जो भारतीय समाज कई वर्गों में बंटा था, इसके अंदर जातीयता, भेदभाव जैसी कई समस्याएं थी। प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी उसने भारतीय समाज में शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग और किसानों की इस तरह से जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, और इस संविधान की बदौलत से उस रीढ़ की हड्डी को जो जोड़ने का काम यानी उसकी मरम्मत करने का काम है वो इस भारत के संविधान ने किया। साथियों, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस संविधान ने हमारे अधिकारों की रक्षा की और हमें एक जो सभ्य मानव है वो बनाने में इसकी बहुत भूमिका रही। संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे कि आने वाला समाज, जो भारतीय जो समाज है वो किस तरह का हो, वो इस संविधान की देन थी। लेकिन साथियों, समय बीतने पर भी जो संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि जो हमारा जो समाज है, सोया हुआ समाज है, वो आने वाले समय में किस दिशा में जाए, लेकिन अभी भी उनका एक पूर्ण रूप से हम बोले कि सफलता में हासिल नहीं मिली। साथियों, समाज की एक आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि समाज जब भारत का संविधान लागू होना था, यानी जो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में दलित, किसान वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, इनकी क्या स्थिति रही, और जो आज है वो कहाँ तक इस संविधान की बदौलत हमें आगे आने का मौका मिला। जैसे ही हमें मौका मिला तो कुछ लोग हैं वो इस संविधान के बदलने में लगे हुए। साथियों, आप सभी को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जान है और ये हमारी शान है, हमारा अस्तित्व है वो इस पर टिका हुआ है। साथियों, जो संत कबीरदास जी या फिर गुरु रविदास जी का जो समतामूलक समाज की जो अवधारणा थी वो इस संविधान में समाहित की गई। भाईचारा, देश प्रेम, सभी को इसमें समावेश किया गया। आपने देखा होगा कि स्त्रियों की शिक्षा या फिर स्त्रियों का जो टाइम पीरियड था वो संविधान से पूर्व कैसा था और आज ये वो कहाँ तक पहुँची, ये सब मुमकिन हुआ इस संविधान की वजह से। साथियों, आपको इस संविधान की रक्षा करनी है। आप और हम सब मिलकर इस संविधान को जो मान मर्यादा है उसका पालन करेंगे और एक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। अब वर्तमान में देखा जाए तो जो ये 2024 के अंदर जो संविधान दिवस है, इस टाइम पीरियड के अंदर 75 वर्ष हो चुके संविधान को बने हुए। तो
जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी, देश की राष्ट्र की व्यवस्था है, शासन किस तरह से चले, वो इस संविधान में दिया गया है। साथियों, समस्त संविधान प्रेमियों को मैं कहता हूँ, और इस राष्ट्र निर्माण की अग्रम भूमिका में देखें तो इस संविधान की महती भूमिका है। और आज भी जो हमारा जो समाज है वो आराम कर रहा है, आराम के सपने देख रहा है, लेकिन जब देखे तो आपको आराम तो करना है नहीं, क्योंकि अभी भी समाज बहुत सोया हुआ है। अगर अब जब उठने का जब टाइम है तब आप आराम की सोच रहे हो तो ये बहुत गलत विषय है, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि जो आज की जो पीढ़ी है उसको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको हजारों सालों की जो गुलामी थी उसको तोड़ने का जो काम किया इस संविधान ने किया, और इस गुलामी से निकलकर हमें एक मुख्य धारा में ले जाना चाहिए समाज को। साथियों, भारतवर्ष में वंचित वर्ग को शिक्षा से इस तरह दूर रखा गया, और जब वर्तमान समय में शिक्षा देने का मौका मिला, जो संविधान ने हमें मौका दिया, तो वर्तमान की जो पृष्ठभूमि देखे तो वो शिक्षा के अंदर बहुत, जिसको क्या बोलते हैं, निजीकरण हो रहा है। साथियों, जब तक हमारा समाज खुद के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा तब तक इस समाज का उत्थान होना बहुत कठिन है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो समाज है वो नशा प्रवृत्ति है, उसमें बहुत ज़्यादा लीन है। तो हम बात करें कि सभ्य समाज इस संविधान ने हमें बनने का मौका दिया, और शिक्षा, जब आदमी के अंदर शिक्षा आ जाती है तो वो अपना भला बुरा समझने लग जाता है। लेकिन शिक्षा के बावजूद भी जो नई जो पीढ़ी है वो नशे में बहुत ज़्यादा लीन है। साथियों, जरा सोचिए, जो लोग अपनी सुबह भी जो आंखें खोलते हैं वो नशे से शुरू करते हैं, उनका जो उठना है वो भी एक, मतलब जब तक नशा उनको नहीं मिलता, जब तक वो, मतलब उनके ऊपर दूसरी चीज़ है वो हावी हो रखी है। साथियों, आप जरा बताइए कि अम्बेडकर साहब ने जो समाज में जो सपना देखा, उन्नति का जो देखा कि संविधान की बदौलत से हमारा समाज एक नई क्रांति की ओर जाएगा, क्या वो आज सही हो रहा है? आप कहोगे भाई हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हमें जो हमारा जो समाज है, हमारा जो नई पीढ़ी है, उसको एक उच्च शिक्षा दी जाए, जो शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाए। आप सभी को मैं ये कहता हूँ कि समाज के अंदर भाईचारा बनाए रखें, सभी को साथ लेकर चले, क्योंकि आपको पता होगा साथियों कि शरीर का कोई भी अंग अगर विकलांग हो जाता है, उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है, तो वो उसके मतलब दिनचर्या में उसको बहुत कठिनाई आती है। तो अगर बताइए, आपका कोई समाज का जो एक वर्ग है वो अगर पिछड़ रहा है शिक्षा से, किसी भी क्षेत्र से, तो हम सभी को उनकी मदद करने की ज़रूरत है। साथियों, जब तक
हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज जो मुख्य राह है उस पर आने में टाइम लगेगा। मैं इस संविधान दिवस की जो आपका लाइव चर्चा में आया हूँ, तो मेरा मुख्य विषय यही था कि इस संविधान में विश्वास करने वाले समस्त लोगों को और नहीं करने वालों में भी सभी को इस संविधान की महत्ता के बारे में अवगत कराओ। और जब तक इस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, तो इसका जो संरक्षण करना है वो भी हम ही लोगों का काम है। इसमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मूल कर्तव्य जो हैं वो इस नागरिकों के, तो हमें क्या क्या कर्तव्य हैं, किन कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए वो हमें सभी करनी चाहिए। और साथियों, हमारे जो समाज की जो प्राचीन संविधान लागू होने से पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें आपको ना तो शिक्षा दी जाती थी, न आपको अच्छा खाने को मिल रहा था, न आपको अच्छा पहनने को मिल रहा था, न आपको अपनी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी थी। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने उन सभी गुलामियों पर वो ताला जड़ने का काम किया। अपने समाज वंचित वर्ग का इस तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ी, वो आपको पता ही होगा। हमको शारीरिक जो यातनाएं जो हमारे पूर्वजों ने झेली, उस यातना के शारीरिक वो तो झेली थी, शारीरिक से बढ़कर होती है मानसिक रूप से। इस समाज को उन्होंने इस तरह से मानसिक रूप से विकृत किया कि उनकी सोचने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। जब सोचने की क्षमता कब समाप्त होती है? जब आपको शिक्षा से दूर किया जाता है, जब आपके जो मूल अधिकार है उन अधिकारों को आपको जानकारी नहीं होती। तब मैं जो आज का जो समय है वो बहुत विकट समय है। हमारे देश के अंदर दिनों दिन सांप्रदायिकता की बात करें या जातीयता की बात करें या कोई भी वंचित वर्ग का तबका है वो अपने अधिकारों की बात करे तो वो सभी को खटकता है। इन समय की बात करें, इस समय में हम सभी को अपना भाईचारा है वो कायम रखना है। सभी समाजों के साथ एकजुट होकर इस राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाओ। और साथियों, मैं अंत में अम्बेडकर जी का वो वाक्यांश याद दिलाता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। साथियों, हमारे समाज को जरूरत है कलम की, और इस कलम की बदौलत नई क्रांति लिखेंगे। आशा है कि मेरा जो ये वीडियो था, जो आज का जो चर्चा थी, वो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये मेरा मतलब इस तरह की जो चर्चा थी वो पहली थी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube से जुड़ जाइए। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। साथियों, नमस्ते।